नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969752386089453 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। 3 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुए एसीएफ आरएफओ मेंस पेपर 2021 की आंसर की यहाँ पर देखेंगे। जीएस2 पेपर की जीएस1 की दे चुके हैं। जीएस1 जीएस2 पेपर की आंसर की आप लोग जरूर से जरूर देख करके जाएं। अगर आप आरओ पेपर देने वाले हैं, आरओ मेंस 2020 वाला जो देने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए अगर जून मंथ में पेपर देने जा रहे हैं यूपीपीसीएस अपर प्रीलिम्स का, तो उसमें भी ये जरूर देख करके जाइएगा लेटेस्ट पैटर्न में किस तरीके के सवाल बनते हैं, करंट अफेयर किस मंथ का पूछा जा रहा है, किस तरीके से किस हद तक सवाल पूछे जा रहे हैं, कितना डीप तक डेटा पूछा जा रहा है, इस सबका आइडिया आपको रिसेंट पेपर्स देखने से मिलता है। अभी पॉलिटेक्निक का पेपर हमने सॉल्व किया था, जो टेक्निकल एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो जीएस आती है उन सभी पेपर्स को हमने सॉल्व करके अपने चैनल पे दिया हुआ है। साल भर में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं जिसमें जीएस करंट अफेयर पूछा गया है वो सभी आपको देख करके जाने चाहिए। यूपीपीसीएस के ये हमारे लेटेस्ट बैच शुरू हो रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी लेखपाल के लिए हमारा फ्रेश बैच शुरू हो रहा है। यूपीपीसीएस 2023 की आप शुरू से तैयारी कर सकते हैं हमारे पेड बैच के साथ जुड़ करके। 5 मई 2022 से हम इसको शुरू कर रहे हैं। हालांकि एडमिशन आप अभी से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गिवन नंबर से हमारे इन पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी गैदर कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर से जरूर आप ज्वाइन करके रखिएगा। इसमें कई सारी हम लोग पिक्स दे रहे हैं लगातार, और करंट अफेयर्स की पिक्स से डायरेक्टली जो है सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये आप देखेंगे लगातार इसमें पिक रिवीजन आपका चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कई सारी हम यहाँ पर कराते रहते हैं, बीच बीच में पेड प्रमोशन के अलावा बाकी कई सारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता रहता है और कई बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक पर कौन कौन है, ये सब हमने इसमें दिया हुआ है। आइए चलिए पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस पेपर में सवाल आए थे आपके पॉलिटी से, मेनली आपके साइंस से आए थे और इकोनॉमी सेक्शन से आए थे सवाल, और यहाँ पर आपके स्टैटिस्टिक्स के भी सवाल थे। स्टैटिस्टिक्स के सवाल हम यहाँ पर नहीं सॉल्व करने वाले हैं, हमारा फोकस यहाँ पर जीएस पर रहेगा। स्टैटिस्टिक्स की हमने की बना ली है, अगर आप चाहेंगे कि उसको सॉल्व करके दिखा दिया जाए तो उसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 50 लोग यहाँ पर कमेंट करें तो उसका वीडियो बनाया जाएगा। अदरवाइज जीएस वाले क्वेश्चन हम सारे यहाँ पर करा दे रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 127 में दिया हुआ है, सही है। फिर उसके बाद दिया है स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में दिया है। संसद के सदनों का कार्यकाल 83 में दिया है, सही है। लेकिन जो ये आपका विशेष संबोधन दिया है संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन राष्ट्रपति द्वारा, ये 87 में दिया है, जबकि यहाँ पर 88 दिया है, इस वजह से ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर में पूछा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये आपका 323A है। अभी हाल ही में इको रैप रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है, तो इको रैप रिपोर्ट आई है भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से, ऑप्शन नंबर ए। सौभाग्य योजना किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपकी हर घर बिजली योजना है, ठीक है, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सौभाग्य योजना किस वर्ष में आई थी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम्स काफ़ी क्रोनोलॉजी में पूछी जा रही हैं। आगे भी कई सारी स्कीम्स इसमें पूछी गई हैं इस पेपर में। उसके बाद हिमगिरी जो है ये रोग प्रतिरोधी प्रजाति जो है किस फसल की है, तो ये गेहूं की है, व्हीट की, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो देखिए वैसे तो सभी मौलिक कर्तव्यों में आ रहे हैं, लेकिन आप सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो इसमें सी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट निकल करके आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना ये नहीं लिखा है, स्मारकों का तो लिखा है लेकिन सार्वजनिक महत्व के स्थानों का नहीं लिखा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर नहीं करेक्ट वाला हो जाएगा, सी। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये बजट 2021-22 से सवाल पूछा गया है और इसमें ज़्यादातर सवाल जो है 2021-22 को संदर्भ में रख करके पूछे गए हैं डेटा। जो लोग भी आरओ मेंस का अगर पेपर देने जा रहे हैं तो पिछले साल वाला इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी एक बार जरूर दोहरा के जाइएगा। इस साल वाले अपडेट्स तो देखना ही देखना है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट पार्टनरशिप हुई थी यूएई के साथ। हरित ऑपरेशन योजना में यहाँ पर 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को चूज़ किया गया था। मित्र स्कीम एसोसिएटेड है टेक्सटाइल्स से, ठीक है। एनआईपी जो है ये करीब 674 प्रोजेक्ट्स के लिए आया था, इसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है, 573 प्रोजेक्ट कभी नहीं थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ये वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। Who among the following is not an external member of Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India for 2021? 2021 के लिए जो मौद्रिक नीति बनी थी रिजर्व बैंक की, उसकी बाह्य समिति का सदस्य कौन नहीं था, तो इसमें काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला है कि माइकल देवव्रत पात्रा नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग थे, जयनाथ आर वर्मा, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े, ये तीन थे, माइकल देवव्रत पात्रा हट गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सवाल कि वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड जो एशिया का स्टैब्लिश किया गया था सबसे पहला, वो कहाँ पर किया गया था, ये ईपीएफओ पेपर में भी आया था, कांडला में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और कांडला में ही एक एसईजेड भी है, भारत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और साथ ही साथ वो भारत का पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बन गया है, ठीक है, कांडला।
इसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल पूछा है कि हु इज ऑथराइज टू डिसमिस और रिमूव अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस वेयर ही इज सर्विंग अंडर अ स्टेट। अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत वही है जिसने उसको नियुक्त किया है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति की सलाह मतलब केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति को सलाह देती है, तो केंद्र सरकार हटा सकती है। ये या तो यहाँ पर राष्ट्रपति दिया होता है या तो केंद्र सरकार दिया है, तो यहाँ पर हम ए सही मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो कई बार आपको डिराइव करना पड़ता है, वैसे तो प्रेसिडेंट होना चाहिए लेकिन प्रेसिडेंट नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर केंद्र सरकार होगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है। तो ये होती है ऑक्सीजन, विदाउट एनी डाउट सी यहाँ पे सही है। उसके बाद है कि बेसल नॉर्म्स जो है किससे संबंधित है। तो बेसल नॉर्म्स एसोसिएटेड है बैंकिंग से। उसके बाद है कि कौन तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी। मोनोकल्चर जो है ये विशिष्ट विशेषता किसकी है। तो ये है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, वाणिज्यिक अनाज की खेती की। इसके बाद हमको बताना है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच वॉज फॉर्म्ड इन 2010 टू डी कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम काफ़ी चर्चा में थे, तो हमको बताना है कुल मिलाकर कि डी कंट्रोल करने के लिए जो 2010 में समिति आई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे किरीट एस पारिक। यहाँ पर गलत स्पेलिंग दी हुई है, कीर्ति दिया है जबकि होगा किरीट एस पारिक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है फूड चेन में किसके द्वारा होता है। तो ये होता है कीटनाशकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 30वां नंबर सवाल है, इसमें पूछ रहे हैं कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसकी शक्ति किसमें नहीं थे, संसद में, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ये आविष्कारक और जो आविष्कार है उससे पूछा है। तो रेडियो मार्कोनी सही है, बाकी स्कूटर गलत दिया हुआ है। FG ओटिस लिफ्ट के लिए है, ठीक है। कार्ल बेंज जो है ये जो है दूसरी चीज़ के लिए है। जिलेट जो है सेफ्टी रेजर के लिए है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये सही सुमेलित है, बाकी गलत है। उसके बाद है कि ओजोन लेयर को आप कैसे मापते हैं। तो डॉप्सन यूनिट होती है इसकी इकाई, डॉप्सन्स यूनिट। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी कंट्री जो है लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन मर्चेंडीज एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए कौन थी। तो वैसे तो आपको तो 21-22 का पूछा जाएगा, 21-22 के लिए USA है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि ये कुछ आयोग है, इसमें बताना है आपको कौन सी स्थापना का वर्ष सही नहीं है। तो ये जो है अगस्त 1952 में बना था, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये संविधानेतर निकाय है और ये नॉन स्टैट्यूटरी है। 1952 में बना था, 1954 में नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइड। तो कोलाइड कौन सा नहीं है, शायद नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ग्राम पंचायत का सदस्य हेतु निर्वाचित होने के लिए आयु कितनी पूरी होनी चाहिए, 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद CSIR का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी कहाँ पर है। नीरी पर हमने पिक भी दी थी, नागपुर में है ये, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कि किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार सभी किसानों तक कर दिया गया था। पहले 5 हेक्टेयर तक की लिमिट थी, फिर उसको इंक्रीज कर दिया गया था 1 जून 2019 से सभी किसानों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एग्जैक्ट लॉन्च डेट भी पता होना चाहिए आपको। ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद आपका पंचायती राज जो है कि शेड्यूल से एसोसिएटेड है, शेड्यूल नंबर 11 से एसोसिएटेड है, ठीक है, पंचायती राज। उसके बाद है कि एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में क्या क्या नहीं आता है। तो इसमें खाने की चीज़ें आती हैं, सोना और चांदी आता है, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, 3, 4 सही, यानी कि बी, ठीक है। आयातित सामान पर नहीं लगता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। इसके बाद है कि आपकी इसमें हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा सीटों में जो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बिहार में 42 सीटें हैं, 40 हैं एक्चुअली, 42 दिया है तो ये गलत है, ठीक है। 40 सीटें हैं, 42 दिया तो ये गलत है, बाकी सही सुमेलित है। इसके बाद कौन सा आपका वेस्टर्न जोनल काउंसिल का सदस्य नहीं है। तो राजस्थान जो है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में आता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्या आपका सही सुमेलित नहीं। तो फ्रीऑन जो है रेफ्रिजरेशन में काम आता है, आइडोफॉर्म जो है एंटीसेप्टिक है, सही है। उसके बाद ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है विस्फोटक में इस्तेमाल होता है, TNT जिसको बोलते हैं। और ये टेफ्लॉन जो है जिलेटिन से इसका संबंध नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैसे तो प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितना ऑक्सीजन डिप्लीट कर रहे हैं वो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इसके बाद किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में कौन सा आपका करेक्ट है। तो किसान विकास पत्र में जो है पैन मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। पैन मैंडेटरी एक अपर लिमिट के ऊपर 10 लाख से ऊपर का बनवा रहा है तो पैन लगता है, वरना नहीं लगता है। फिर उसके बाद लॉक इन पीरियड 6 वर्ष का, ये गलत है, ये होता है करीब 2 साल 6 महीने का, ठीक है। मतलब 2 साल 6 महीने तक आप KVP में पैसा नहीं निकाल सकते। फिर उसके बाद KVP ऋण बाजार में व्यापार के योग्य है, ये भी गलत है। हाँ, ब्याज जो आप कमाते हैं वो हेड ऑफ ये जो है आता है आपका टैक्सेबल में, ठीक है। ब्याज की कमाई पर कर लगता है, KVP से अगर आप ब्याज कमाएंगे तो उस पर टैक्स देना पड़ता है, बी यहाँ पे सही है हमारा आंसर, ब्याज की कमाई कर योग्य होगी। अगला यहाँ पर सवाल है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एडेड इन आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में जोड़ा गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी 97वें संविधान संशोधन से। इसके बाद है कि आपका 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है किस स्टेट के लिए। तो इनमें से त्रिपुरा जो है उसके लिए एप्लीकेबल है, सी। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के सेंट्रल बजट में कितना रखा गया है। तो 2022-23 का भी बजट पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है। 6.4% का टारगेट रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हु शेयर कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम। उसके बाद EOS 01 करके एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था नवंबर 2020 में। तो करंट अफेयर काफ़ी पुराना पूछा है। तो ये किस किस से संबंधित था और किससे नहीं था? तो कृषि का उपयोग था, इसमें वानिकी का था, आपदा प्रबंधन में सहायता करने वाला था, लेकिन इसका कृत्रिम वर्षा कराने से कोई लेना देना नहीं था इस सैटेलाइट का, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम बताना है, ये हैं GV अमावलंकर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ये आपके यूनिट्स को मिला देना है, तो आपका शक्ति बल का हो जाएगा जूल, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर फिर से देखेंगे तापक्रम का केल्विन हो जाएगा, ठीक है। पास्कल हो जाएगा दाब का, न्यूटन हो जाएगा फोर्स का, ऊर्जा का हो जाएगा जूल। इस तरीके से मिला देंगे इसको। इसके बाद हमसे पूछा है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था 2021-22 में, 2020-21 में। एक्चुअली ये पुराना करंट अफेयर है। 1 फरवरी 2021 को न्यूज़ आई थी कि जो महाराष्ट्र जो है टॉप पर है और भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर आ गया है, ये न्यूज़ आई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 371 नंबर आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं किस स्टेट के लिए? तो ये किए गए हैं आपके महाराष्ट्र गुजरात के लिए। तो किसके लिए नहीं किए गए हैं? केरल के लिए नहीं किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से सवाल आया है, ठीक है। अब 19 का नहीं पूछा जाएगा, अब कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, इससे तय बात होती है कि 2021 वाली ही पढ़नी है आपको। UPBCS 2022 का जो प्रीलिम्स देंगे 2021 वाली रिपोर्ट पर फोकस करिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने मैक्सिमम वृद्धि दर्ज की है, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद ये कुछ क्रांतियां हैं, उस कौन सी सही सुमेलित है? जो नीली क्रांति जो है फिशरीज से संबंधित है, मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर बी। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने सदस्य राज्य विधानसभा से चुने जाते हैं? तो ये है आपके 1/6, ठीक है, 1/6। एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1/3 होते हैं, ठीक है, 1/6 नहीं होते हैं, ठीक है, 1/3 होते हैं। 1/6 की अगर हम बात कर लें तो ये नॉमिनेट किए जाते हैं इतने मेंबर गवर्नर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कौन सा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता की कोई बात नहीं की गई है, ऑप्शन नंबर बी। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की अगर हम बात कर लें तो इनमें से कौन सी स्ट्रेंथ है इंडियन इकोनॉमी की इस सर्वे के अनुसार? तो इसमें मजबूत वृद्धि दिया हुआ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पर होता, ठीक है, या तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी होता या फिर यहाँ पर होता स्टडी ग्रोथ, ठीक है। स्टडी ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग रिकवरी ये कीवर्ड थे। किसी भी हाल में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं अचीव की गई थी इस इकोनॉमिक सर्वे में कोविड की वजह से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1 जहाँ पर भी है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी हमको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कहाँ पर दिया है? तो ये दिया हुआ है 243 में, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बिगड़ा हुआ है तो कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको हेल्प करेगा? तो वो करेगा IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। फिर इसके बाद नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल बजट रिसीप्ट्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कैपिटल बजट में कौन नहीं आएगा आपको बताना? तो यहाँ पर टैक्स रिसिप्ट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं ये। तो ये आपके कुल मिलाकर के कर प्राप्तियां रेवेन्यू रिसीट्स में आएगी, तो ऑब्वियसली ये आपकी जो है कैपिटल बजट रिसीट्स में नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमको बताना है कि KVIC की स्थापना किस नंबर के 5 ईयर प्लान में की गई थी? तो ये की गई थी सेकंड 5 ईयर प्लान में, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड? तो कौन सा एंटासिड नहीं है? तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट जो है ये आपका पित्तनाशक नहीं है। इसके बाद कौन सा जो है आपका कुल मिलाकर के यहाँ पर बताना है, मिल्क, चीज़ और एग जो है ये सोर्स जो है किस विटामिन के हैं? तो A और D के हैं, A और D के, ऑप्शन नंबर ए और डी यहाँ पे सही है, A और D। इसके बाद इनमें से किस आर्टिकल में भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो क्षमादान कर सके? तो पार्डनिंग पावर दी गई है 72 में, अनुच्छेद 72। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है कब लॉन्च की गई थी? लॉन्च की गई थी आपकी 1 जनवरी 2013 को बेसिकली, ठीक है, DBT। इसके बाद ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, हम यहाँ पर बता देना क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन फील्स कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट। मानव गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है, बिल्कुल गलत है, असहज महसूस करता है। आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से लिखा हुआ है यहाँ पर सूखता है, जबकि आर्द्र जलवायु में पसीना देर से सूखता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A और R दोनों गलत हैं, A तथा R दोनों असत्य हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो हैं दोनों ही डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते हैं हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के द्वारा, राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा, गवर्नर के द्वारा नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कहा है कि 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को कितने का एलोकेशन किया गया है? तो ये किया गया 48,000 करोड़ रुपयों का, ऑप्शन नंबर डी। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई थी? ऐड की गई थी 2002 में, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद उस प्रोटीन का नाम बताना है जो कि सेल्स को प्रोटेक्ट करता है वायरल इन्फेक्शन से, या फिर कह सकते हैं जिन पर अटैक ना हुआ हो उन सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर बी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में किस सेक्टर का मैक्सिमम वेटेज है? तो कोल का है, कोल यानी कि माइनिंग हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद किसको हम जो है ऑयल में या फिर केरोसिन ऑयल में स्टोर नहीं करते हैं? तो जो लेस रिएक्टिव होगा उसी को स्टोर नहीं करेंगे। मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव, बाकी लिथियम बहुत रिएक्टिव है, पोटेशियम है और सोडियम काफ़ी रिएक्टिव है, मॉइस्चर के साथ
रिएक्ट कर सकते हैं और जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से इनको ट्रांसपोर्ट करते समय इनको केरोसिन ऑयल में भिगो कर रखा जाता है। इसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन ने जो है मतलब 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के क्षैतिज वितरण के मापदंड के अंतर्गत निम्न में से किस मापदंड को उच्चतम भार दिया था? तो उच्चतम भार दिया गया था आय दूरी को, यानी कि इनकम डिस्टेंस को, ऑप्शन नंबर डी। और यही बात 14वें फाइनेंस कमीशन के लिए भी सही है, इनकम डिस्टेंस को सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज दिया गया था। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? प्राकृतिक स्रोत यानी कि जिसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकें, बिजली को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब बिजली जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है, हम अन्य स्रोतों से बिजली बनाते हैं, जैसे कि थर्मल हो गया या फिर जो हाइड्रो पावर हो गया, उससे बिजली बनाई जाती है, तो ये आपकी सेकेंडरी स्रोत हो गई। उसके बाद 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमको बताना है कि जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सीट्स हैं कब तक रहेंगी लोकसभा में, तो 2026 तक कितनी सीटें रहेंगी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही शी टेक्स ओथ। तो शपथ लेने की तिथि से 5 साल तक रहते हैं, सही है। उसके बाद है कि आवश्यकता हो तो अपना त्यागपत्र जो है हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसको प्रस्तुत करेंगे, यहाँ पर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जबकि गलत है। त्यागपत्र दे सकते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देंगे अपना। ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। इसके बाद फिर कुछ आर्टिकल हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से एसोसिएटेड। पहला है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, तो यहाँ ये जो है आपका 38 में दिया हुआ है, 38 में ना कि 37 में, तो यही हमारा आंसर हो गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद हमको बताना है कौन सा देश जो है सार्क कंट्री नहीं है, तो सार्क कंट्री कौन सा नहीं है, म्यांमार। बाकी सारे सार्क सदस्य हैं इंक्लूडिंग श्रीलंका, ये म्यांमार नहीं है। इसके बाद ये कुछ प्लान्स हैं, जैसे ये गांधीयन प्लान है, ये आपका आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने दिया था, सही है। उसके बाद कोलंबो प्लान एसोसिएटेड है आपका विश्व बैंक से, जनता योजना एम एन रॉय से संबंधित है, लेकिन सर्वोदय प्लान जो है आचार्य विनोबा भावे से एसोसिएटेड है, इनका आइडिया था, जेपी का नहीं था, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। फिर इसके बाद श्रम योगी मानधन योजना किससे एसोसिएटेड है, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना है ये, ऑप्शन नंबर डी। स्टैटिन का उपयोग जो है रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए होता है, ये उत्पन्न किससे होता है, तो स्टैटिन जो है खमीर से यानी यीस्ट से पाया जाता है। इसके बाद हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 है, ये जो है बायोडिग्रेडेबल अमाइड पॉलीमर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बिफोर बीइंग सबमिटेड टू पार्लियामेंट, तो अधिक अनुदान यानी एक्सेस ग्रांट जो है इसको पहले अप्रूव होकर के आना होता है लोक लेखा समिति से। इसके बाद ये मैचिंग का सवाल है, जैव निम्नीकरण वेस्ट, इसमें लिखा हुआ है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, ये गलत है, ठीक है। ओजोन की कमी से यूवी किरणों से रक्षा होती है, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद है कि पारिस्थितिकी तंत्र सौर ऊर्जा, ये सही है, ठीक है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का मूल आधार सौर ऊर्जा ही है। फिर उसके बाद जैव निर्वनीकरण, ये पॉलीथीन, ये गलत है, पॉलीथीन जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद अगला हमारा सवाल है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, ये है 101वीं, ठीक है, डी। इसके बाद हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है किसमें पाई जाएगी, तो कवकों में सर्वाधिक जो है जैव विविधता पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि ट्राइसेम स्कीम किसके लिए आई थी, ट्राइसेम स्कीम जो है ग्रामीण युवा विकास के लिए आई थी, ऑप्शन नंबर बी। कब आई थी जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, ट्राइसेम कब आई थी, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डबाकरा कब आई थी, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है कि हमारा हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स में जो है मृदा रहित पादप संवर्धन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किस केस में रूल किया था कि पार्लियामेंट ये प्रियम्बल जो है भाग नहीं है संविधान का भाग प्रस्तावना को नहीं माना था बेरुबारी केस में, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद इकोसिस्टम के लिए कौन सा ट्रू है, ऊर्जा का भी प्रवाह होता है और खनिजों का भी होता है। कई सारी हम लोग खनिजों का चक्रण पढ़ते भी हैं, जैसे कि फॉस्फोरस साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल, ठीक है, सल्फर साइकिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। एनर्जी फ्लो भी होता है और मिनरल्स का फ्लो भी होता है। उसके बाद साउंड प्रोपोगेट्स इवन इन वैक्यूम, तो निर्वात में जो है ध्वनि का प्रसार नहीं हो सकता है, ठीक है, और ध्वनि की गति सभी माध्यमों में एक समान होती नहीं है, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है जिसके लिए वो लाया गया है, सही है। उसके बाद है कि राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव करने का अधिकार नहीं होता है, तो ये भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। उसके बाद हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से एप्पल फ्रूट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये होता है मैलिक एसिड, ठीक है, डी मैलिक एसिड। उसके बाद है फैमिली कोर्ट्स के बारे में क्या सही है, कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के तहत इनको संचालित किया जा रहा है, सही। इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं होता, ये भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अब आपको लग रहा होगा कि फैमिली कोर्ट में कुछ लोगों का मुकदमा चल रहा है तो उसमें तो वकील जाते हैं, ये बात सही है, ठीक है, वो आपका कागजी कार्रवाई करवा देते हैं, वो आपकी फाइल सबमिट करवा देते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन वहाँ पे जो है नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है, वहाँ पे वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं संभव होता है। अगर कोर्ट को लगेगा की जरूरत है तो अमिकस क्यूराई के रूप में वो खुद ही अपॉइंट करेंगे। एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ठीक है, बाकी रेगुलर कचहरी काम की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हमारा आंसर इसमें सी होगा, वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं होता है फैमिली कोर्ट में, याद रखिएगा। उसके बाद मिराज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, ठीक है,
कुल आंतरिक परावर्तन का से, ठीक है, मृत रचना बनती है। ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक बॉडी नहीं करती है। ब्लैक बॉडी क्या नहीं करती है? तो ब्लैक बॉडी ना तो रिफ्लेक्ट करती है ना ही रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो ब्लैक बॉडी डज नॉट एमिट रेडिएशन। उसके बाद है कि राज्यसभा सीटों से मिला देना है, कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो झारखंड में 6 सीटें हैं, तो इससे हम मिला देंगे, हमारा आंसर इसमें बन जाएगा बी। इसके बाद है कि मिनीमेटा रोग जो है किसके कारण से होता है? तो मिनीमाटा रोग होता है आपका मर्क्यूरी पोल्यूटेड वाटर से, ठीक है।